एक बार मेरे बचपने में हमारे एक भैया हमारे घर आए और हम उनके साथ क्रिकेट खेल रहे थे। याद है ना, बचपन में क्रिकेट खेलते थे, कभी छत के ऊपर, कभी आंगन में। अब हमेशा तो अलाउड नहीं कि मैदान में जाएं, और हम सबों के घर के आसपास मैदान थे भी नहीं, तो हम उनके साथ छत पर क्रिकेट खेल रहे थे, मैं और मेरा एक दोस्त, और ये भैया आए हुए थे। हम लोग छोटे छोटे थे, प्लास्टिक की बॉल से धीमे धीमे खेल रहे थे, टक 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 टक। अब ये भैया बड़े थे, थोड़े हीरो थे, कहने लगे हम भी खेलेंगे। तो हमने कहा चलिए। हम लोग छत पर खेल रहे थे और धीमे धीमे खेल रहे थे कि बॉल नीचे ना जाए, क्योंकि जिससे जो मारेगा वही लेकर आएगा। यह हिसाब किताब होता था, जो मारेगा वही लेकर आएगा और जिसने खोई वही खरीदेगा। अब ये भैया हमारे हीरो, इनकी उम्र रही होगी 20-22 साल। इन्होंने एक आध बॉल तो धीमे धीमे खेली और उसके बाद तीसरी बॉल जोर से घुमा के मारी और बॉल उड़ के दूर चली गई। अब हमें बड़ा गुस्सा है, हमने कहा गलत बात है, ये आपको बॉल नहीं मारनी चाहिए थी, जो मारता है वही लेके आता है और ये वो, अरे हटाओ, अरे बेटा बेटा करके उन्होंने बात खत्म कर दी। अब हमारे पास एक टेनिस की बॉल थी, उससे खेल शुरू हुआ। ये तो आउट हो गए थे, फिर हमारी चांस, फिर उनकी चांस, और फिर अब भैया की चांस आई। जब भैया की चांस आई तो भैया ने फिर 3-4 बॉल तो आराम से खेली और उसके बाद टेनिस वाली बॉल भी जोर से मार दी और हमारी आंख में आंसू कि यही 2 बॉलें थी, आपने खुआ दी। बड़ी गुस्सा आ रही थी और अंदर ही अंदर बस चलता तो उन्हें भी, पर वो चले गए। हम लोग नीचे आ गए, बात खत्म हो गई, सब लोग नीचे आके बैठ गए। जब वो भैया जाने लगे तो कहने अच्छा बैठो हमारे साथ। अपनी बाइक पे हमें बिठाया और दुकान लेकर गए और वहां दुकान पर उन्होंने हमें 12 टेनिस की बॉलों का एक पैकेट दिलवा दिया। अब हम बॉल लेकर और पैकेट लेकर इतने खुश थे कि हमें लगा जितना हमारा नुकसान हुआ था उससे ज्यादा हमें मिल गया। और वो भैया उसके बाद से हमारे लिए बहुत अच्छे हो गए। जी, आज मैं बात करना चाहता हूं आपसे रेस्टोरेशन के बारे में। आई स्टिल रिमेंबर फ्रॉम माई चाइल्डहुड इट वॉज रिस्टोर्ड बैक टू मी। परमेश्वर के लोग सफर कर रहे थे इस जंगल की राह पर। 40 साल का भयानक सफर था, बड़ी मुसीबत से और कलेश से ये निकले थे। गॉड डिसाइडेड टू रेस्टोर बैक एवरीथिंग टू इज़राइलिट्स। मेरा नाम पास्टर शैलेंद्र है और हम लोग इन दिनों सिलसिलेवार बात कर रहे हैं इजरायलियों के 40 साल के जंगल के सफर के। ये हमारा 21वां एपिसोड है और मैं विश्वास करता हूं आज जब आप यहां वॉच कर रहे हैं, इट इज नॉट बाय चांस, गॉड हैज ब्रॉट यू हियर। प्लीज जरूर से सुनिएगा, किसी के साथ शेयर करिए, अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए। एंड मे बी गॉड इज अबाउट टू रेस्टोर समथिंग इन योर लाइफ। खो गया है, आप निराश हैं, आप हताश हैं, आपने अब आस भी छोड़ दी है, बट ही इज द ग्रेटेस्ट रेस्टोरर ऑफ ऑल टाइम्स। खुदा के लोग मिस्र में गुलाम की सूरत में थे। बाइबल हमें बताती है कि 70 पीपल इन द फर्स्ट चैप्टर ऑफ एक्सोडस, और उसकी 5वीं आयत में 70 लोग मिस्र में आते हैं। यूसुफ उन्हें बुलाता है एंड दे कम इन एज अ रॉयल गेस्ट। 12 गोत्रों के, याकूब के 12 बेटों के 12 गोत्र, और सब मिलाकर 70 लोग मिस्र में आते हैं यूसुफ के पास। पर मिस्र में रहते रहते जब इनकी संख्या बढ़ने लगती है और ये वहां पर बड़े आशीषित होते हैं तो फिरौन घबरा जाता है एंड ओवर द इयर्स कोशिश करता है इन्हें दबाकर, इन्हें धमकाकर, इन्हें कुचल कर गुलाम बना दे। एंड लो एंड बिहोल्ड दे आर स्लेव्स नाउ। खुदा के लोग गुलाम हो गए हैं। मूसा ने बाहर निकालता है और यह सफर शुरू होता है। आज जब एलीम पर आए हैं तो खुदा बाप एक इंपॉर्टेंट लेसन इजरायलियों को सिखा रहा है और हमें सिखा रहा है। एलीम वो जगह है जहां पर बहुत बरकत और बहुत आशीष है। जंगल के सफर में जहां कभी पानी नहीं मिलता है, कभी पानी मिलता है तो खारा होता है, बड़ी कठिनाइयां हैं, इन्हें बहुत ध्यान से पानी कम कम पीना पड़ता है। 2 घूंट पीना, 3 घूंट पीना, ज्यादा मत पीना, आगे लंबा सफर है। आज एक ऐसे जगह पर आए हैं जहां इनके पास बहुत आयत है। इस जगह पर 12 पानी के सोते हैं। इन द डेजर्ट देयर आर
12 फाउंटेन्स ऑफ वाटर। वाह! और ना सिर्फ 12 पानी के सोते हैं कि इजरायली खूब पानी पिए, अपने जानवरों को पिलाएं, और कुएं नहीं, सोते हैं, पी सकते हैं आप आराम से, भर भर के निकाल सकते हैं। लोगों ने खूब पानी पिया, खूब जमा किया। और एलीम में जहां 12 पानी के सोते थे, वहां पर 70 खजूर के पेड़ थे। बहुत सिंबॉलिक है ये। 12 ट्राइब्स एंड 70 पीपल, 12 गोत्र और सब मिला के 70 लोग मिस्र में गुलाम बन गए थे। और उसके बाद इनकी पीढ़ियां होती रहीं, पीढ़ियों के बाद इनकी नस्लें होती रहीं, और गुलाम और गुलाम और गुलाम। हालत यह था, जब इनके यहां बच्चा पैदा होता है तो बहुत खुशी नहीं मनती है, और ये कोई नहीं कहता है कि हमारा बच्चा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा। उन्हें मालूम था गुलाम है और गुलाम ही रहेगा और गुलाम ही मरेगा। इतनी भयानक जिंदगी इजरायली मिस्र में जी रहे थे कि जब इनके यहां बेटियां होती थीं तो लोग रोया करते थे, क्योंकि मालूम नहीं कब कहां इस लड़की के साथ कोई बुरा काम हो जाए, कोई इसे छीन कर ले जाए, कोई इसे भ्रष्ट कर दे। हद तो यह हो गई थी कि एक दिन आज्ञा निकाल दी फिरौन ने कि इनके सब वो बच्चे जो पुरुष हैं, जो लड़के हैं, उन्हें मरवा दो। हर बच्चा जब पैदा होता था तो धाइयों की जिम्मेदारी थी जाकर इन्हें मार देना। धाइयों ने परमेश्वर का भय मानती थी, इस काम को नहीं किया। फिरौन गुस्सा हो गया। फिरौन ने यह ऐलान कर दिया, सब मिस्री, उनके पास यह अधिकार है, अगर तुम्हें दिखाई पड़े कि कोई लड़का पैदा हुआ है इब्रियों के यहां, उसे उठा करके नील नदी में डाल देना, डुबो देना, मार डालना, कोई केस नहीं बनेगा, तुम्हारे खिलाफ कोई एक्शन नहीं होगा। बाप रे बाप, ऐसी कठिन जिंदगी जी रहे थे ये। पर आसमान के खुदा का हाथ फिर भी अपनी कौम पर बना था। उसने वायदा किया था अब्राहम से, मैं तुम्हें बढ़ाऊंगा, मैं तुम्हें आशीष दूंगा, पृथ्वी के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे, तेरा वंश बालू के किनकों के समान और आकाश के तारागण के समान बढ़ जाएगा। In all this what was happening, God was still fulfilling his promises. हालात, परिस्थितियां और लोकेशन खुदा की प्रतिज्ञाओं को बदल नहीं सकते हैं। मौसम बदल जाते हैं, सरकारें बदल जाती हैं, लोग बदल जाते हैं, पर जो नहीं बदलता वो सेनाओं का यहोवा है। वो कल, आज और युगानुयुग एक सा है। उसने अपने लोगों को मिस्र देश में बढ़ाया, उसने अपने लोगों को मिस्र देश में फलवंत किया, आशीषित किया। इतना सताव, इतना दबाव और इतना कुछ ले जाने के बावजूद ये बढ़ते गए, बढ़ते गए, बढ़ते गए। आज आलम यह है, जहां सिर्फ 70 लोग गए थे, आज वहां लगभग 20 लाख लोग देश से बाहर निकले हैं। 6,17,30 तो सिर्फ मर्द हैं, बच्चे और औरतों की गिनती अलग से। जब एलीम पर आते हैं तो आज मूसा इन 70 खजूर के पेड़ों को देखता है, 12 पानी के सोतों को देखता है। मूसा को भी याद आता है, और जितने लोगों ने इतिहास पढ़ा था, अपना इतिहास जानते थे, हमारे पूर्वज, हमारे पुरखा 70 लोग यहां आए थे, आज समझ गए जैसे आसमान के खुदा ने हमारे पूर्वजों को बढ़ाया और हम उनकी नस्ल है, वैसे ही एक एक खजूर का पेड़। खजूर की खास बात यह होती है, उसमें एक फल नहीं लगता है, उसमें गुच्छों में खजूर लगते हैं। आई एम श्योर आपने देखा होगा, उसमें इतने खजूर होते हैं कि आप गिन नहीं सकते हैं। परमेश्वर ने भी ऐसे ही किया था, इतनी औलादें दी थी कि उनकी गिनती नहीं हो पा रही थी। बालू के किनकों के समान और आसमान के तारागण के समान परमेश्वर ने अपने लोगों को बढ़ाया था। और अब ये 12 गोत्रों के लिए 12 पानी के सोते, खूब पियो, आराम से पियो। देखो तुम्हारे परमेश्वर ने तुम्हें कष्टों से निकाल करके बहाल कर दिया है। You are satisfied, you are blessed, and I'm grateful to God. God of restoration is going to restore your life. अपने आप को खुदा के हाथों में सौंप दो, खुदा की मर्जी में सौंप दो। जो पैसा नहीं कर सकता है ना, जो ताकत नहीं कर सकती है, जो दवाएं नहीं कर सकती हैं, वो स्वर्ग का परमेश्वर कर सकता है। तुम्हारी सेहत वो रेस्टोर कर सकता है, तुम्हारा मकान वो रेस्टोर कर सकता है, तुम्हारी जिंदगी वो बहाल कर सकता है,
तुम्हारा विवाह जो शायद टूटने की कगार पर है वो बहाल कर सकता है। जो बच्चे बिगड़ गए हैं वो आसमान खुदा बहाल कर सकता है। कहो खुदा बाप हम चाहते हैं हमारी जिंदगी में तेरा एलीम पूरा हो सके। और मैं विश्वास करता हूं द ग्रेटेस्ट रेस्टोरर ऑफ ऑल टाइम्स इज राइट नाउ विथ अस, और वो हमारी जिंदगी को बहाल करना चाहता है। इसीलिए आज तुम्हें इस पेज पर लेकर आया है, इसीलिए आज तुम्हें इस स्ट्रीमिंग के सामने लेकर आया है, ताकि तुम खुदा की आवाज सुनकर और खुदा की बात मानकर कड़वाहट से शरीनियत में, अधूरेपन से इफरात में ट्रैवल कर सको। ये सफर आसमान का खुदा तुम्हारी जिंदगी में लेकर आना मांगता है। एंड ही वांट्स टू ब्रिंग यू इन एलीम, जहां पर तुम्हारे लिए बहुत आयत है। इजराइल का देश बहुत मुसीबत से गुजरा, बहुत तकलीफ में रहा। लोगों ने, दुश्मनों ने बार बार उन्हें लूटा। खुदा का खादिम जिसका नाम योएल था एक दिन खड़ा हुआ और भविष्यवाणी करता है अपने दूसरे अध्याय के 25वें पद में, बुक ऑफ जोएल चैप्टर 2 वर्स 25। वो सब बरस जो यलेक नाम, गजाम नाम टिड्डियों ने खा लिए हैं, आसमान का खुदा कहता है मैं उनकी भरपाई कर दूंगा। आई विल रेस्टोर एवरीथिंग दैट लोकस्ट हैव ईटन। मुझे मालूम है टिड्डियों ने, आफतों ने, मुसीबतों ने, दुश्मनों ने दल बांधकर तुम्हारा बहुत कुछ लूट लिया है। तुमने कोशिश करी थी अच्छी तरह से करने की, तुमने कोशिश करी थी संभालने की, पर पता नहीं क्यों बीमारियां आई, सब कुछ लूट कर ले गई। दुश्मन आए, सब कुछ लूट कर ले गए। दिन बदला, समय बदला और हम बिल्कुल खाली हो गए। बताऊं आपको, एक दिन में अय्यूब अपना सब कुछ लौटा देता है। और यूं लिखा हुआ है, एक दिन अचानक एक नौकर भागता हुआ आया, कहने लगा, मालिक मालिक, तेरी 7,000 भेड़ बकरियां जो खेत में चर रही थीं, आसमान से आग गिरी, सब जलकर राख हो गईं। अभी वो कह ही रहा था, दूसरा भागता आया, कहने लगा, मालिक मालिक, तेरे 500 जोड़ी बैल दुश्मन लेके चला गया है, 500 गधियां छिन गई हैं, 3,000 ऊंट दुश्मन दल बांध कर ले गए हैं, सब कुछ चला गया। आफत। अभी इतना ही नहीं, अभी वो सोच ही रहा था कितना नुकसान हो गया, कितना बर्बाद हो गया। कोई आया, कहने लगा, मालिक मालिक, गजब हो गया, तेरे सब के सब बच्चे बड़े भाई के घर में एक साथ दावत कर रहे थे। अचानक से एक भयानक आंधी चली, एक भूकंप हुआ और वो घर जिसके नीचे वो थे ढह गया। तेरे सब बच्चे उस घर में दब कर मर गए। हाय हाय, इतनी आफत एक दिन में, सब कुछ बर्बाद हो गया, सब कुछ लुट गया, पैसा खत्म, जानवर खत्म, बिजनेस खत्म, और अब तो हमारा वंश भी खत्म हो गया। कहने लगा, मैं अपनी मां के पेट से नंगा आया था और नंगा लौट जाऊंगा। सर से लेकर पांव तक अगले महीने फोड़े और फपोले हो गए, राख पर बैठकर टीकला लेकर खुजा रहा है। मिजरेबल लाइफ। बीवी कहने लगी, क्या तू अब भी अपनी खराई पर बना रहेगा? अरे नंदा कर परमेश्वर की, और हो सके तो मर जा। कहने लगा, क्यों मूर्ख स्त्रियों की सी बातें करती है? क्या जिसके हाथों से सुख लेते हैं दुख ना लें? मुझे नहीं मालूम कैसे अय्यूब को अपने खुदा पर इतना भरोसा था, पर अय्यूब की किताब ऐसे ही खत्म नहीं होती है। पर धन्यवाद करता हूं, बिफोर द बुक ऑफ जोब एंड्स इट हैज बीन रिकॉर्डेड, गॉड restored everything back to जोब। और आज भी लोग अय्यूब के धीरज की चर्चा करते हैं, क्योंकि अय्यूब का खुदा जिंदा था और सबसे बड़ा रेस्टोरर था। जो कुछ चला गया था सब कुछ फेर लाया। जो लोग गंदी बातें कह रहे थे, मजाक बना रहे थे, चिढ़ा रहे थे, सब उसके सामने हाथ जोड़े खड़े थे, और उसकी पत्नी भी उसके साथ आखिर तक बनी रही, और खुदा ने उसे फिर से औलाद दी, फिर से घर दिया, फिर से बरकत दी, और अय्यूब संपन्न हो गया। और आज आपके लिए और मेरे लिए एक एग्जाम्पल बना हुआ है। एलीम तुम्हारी जिंदगी में आसमान का खुदा पूरा करना चाहता है। कहो खुदा बाप हम चाहते हैं, हमने अपने आप बहुत कोशिश करी, बहुत मेहनत करी, लेकिन जीत नहीं पाए, पर हम तेरे पास आए हैं और तुझसे कहना चाहते हैं, तू हमारी जिंदगी को बहाल कर दे। प्रकाशित वाक्य उसका 21वां अध्याय और उसके 5वें पद में यूं लिखा हुआ है, वो जो सिंहासन पर बैठा है कहता है,
लिख ले। सुन नहीं, कह रहा है कीप अ रिकॉर्ड, राइट इट डाउन, दिस इज माई प्रॉमिस टू यू। कहने लगा देख मैं सब कुछ नया कर देता हूं, तेरी आंख से आंसुओं को पोंछ दूंगा, तेरे रोने को मैं आनंद से बदल दूंगा और मैं तेरी जिंदगी को फिर से नया कर दूंगा। मेरी दुआ यह है जब आप इन दिनों में खुदा कलाम पढ़ रहे हैं, खुदा के सामने बैठे हुए हैं, अपने आप को दीन कर रहे हैं, ही इज अ गॉड हु इज गोना रिन्यू योर लाइफ। वो आपकी जिंदगी को नया कर देगा। एक बार फिर से रिश्ते नए हो जाएंगे, तुम्हारी शादी नई हो जाएगी, तुम्हारा घर नया हो जाएगा, तुम्हारे बच्चे नए हो जाएंगे, तुम्हारी सेहत नई हो जाएगी, तुम्हारा बिजनेस नया हो जाएगा। पर कहो प्रभु हम अपने आप को तेरे वश में करना चाहते हैं। संसार ने हमें लूट लिया, हमने अपने आप को अंधकार के हाथों में दे दिया, अपनी मर्जी के अनुसार चलाया, हमारा सब कुछ छिन गया, बट वी वॉन्ट टू कम बैक टू यू। आओ आशा धरे हुए बंदियों, गढ़ की ओर लौट आओ। बदले में उसका वायदा है वो दूना सुख देगा। ही इज गोइंग टू रिन्यू योर लाइफ। अपने आप को उसके हाथों में सौंप दो। कहो प्रभु अपनी मर्जी में नहीं पर आपकी मर्जी में चलना चाहता हूं। बड़ा इंटरेस्टिंग है, 12 पानी के सोते। जब यीशु मसीह अपनी टीम बनाते हैं तो वो भी 12 अपोस्टल्स चुनते हैं। बाइबल हमें बताती है यीशु मसीह के पास 70 डिसाइपल्स थे, 70 खजूर के पेड़। जब मूसा अपनी टीम बनाता है then Moses also had 70 elders. It was all symbolic that God will restore. वो 12 प्राचीन आसमान में खड़े होकर के खुदावंद की हम्द करते हैं। मैं धन्यवाद करता हूं, ये खुदा भुला देने वाला, भूल जाने वाला, ध्यान ना रखने वाला परमेश्वर नहीं है, पर आपकी चिंता करता है और आपकी जिंदगी को नया करना चाहता है। गिव योर लाइफ इन हिज हैंड एंड आस्क गॉड टू ब्रिंग यू इन एलीम। धन्यवाद बहुत बहुत ज्वाइन इन करने के लिए। हम लोग इस सफर में आगे चलेंगे। अगर आपको अच्छा लगा है तो जरूर से आप किसी के साथ शेयर कीजिए, किसी को आप फॉरवर्ड कीजिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड आई बिलीव द नेक्स्ट एपिसोड इज गोइंग टू बी इवन वंडरफुल एज वी ट्रैवल थ्रू द जंगल ऑफ सीन।